अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज यूएसए विजिट वीज़ा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वो ये है कि जब आपको विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उसमें जब आप जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इंटरव्यू के दौरान। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। क्या हमें पूरा केस लेके जाना चाहिए या सिर्फ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ वही लेके जानी चाहिए। तो इसके लिए वीडियो बनानी ज़रूरी थी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने आज तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग आपके दोस्तों को भी। यूएस एम्बेसी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें पहले नंबर पे जो है, जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपको मिली होती है, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिला हुआ होता है, वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको एम्बेसी में एंट्री मिलती है। यूएसए इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो आपको शटर सर्विस जाना होगा। ये मैं बात जो कर रहा हूँ ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इंडिया का, बांग्लादेश का और नेपाल या दूसरे एशियन कंट्रीज़ जो है उनका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनका तरीक़ाकार क्या है। मैं पाकिस्तान की आपको बात बता रहा हूँ। जब आपको इंटरव्यू का टाइम मिलता है तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपके पास इंटरव्यू का जो एक लेटर होता है, कंफर्मेशन लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसी लेटर के बिहाफ पे आपको वहाँ पे एंट्री मिलती है। यानी आप शटर सर्विस जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपसे वो लेटर देखते हैं, तब उसके बाद आपको एक टोकन देते हैं। टोकन आपने जाके गाड़ी में बैठना होता है, फिर एम्बेसी पहुंचते हैं। तो एम्बेसी जब आप इंटर होते हैं तो उस अपॉइंटमेंट के बिहाफ पे ही आपको एंट्री मिलती है, वैसे आपको परमिशन नहीं होती अंदर जाने की। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो आपने एक DS-160 फॉर्म जो फिल किया होता है, उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज निकलता है जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे साइड पे दे भी दूंगा, एक स्पेसिमेन किसी का। तो वो कंफर्मेशन पेज आपके पास होना चाहिए और उसमें आप कोशिश करें जब भी DS-160 फॉर्म फिल करें, उसमें आपके जितनी भी कवायद होते हैं, जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है और आपका नाम जो होता है, वो बिल्कुल आपके पासपोर्ट और DS-160 के जो कंफर्मेशन पेज होता है वो आपस में मैच कर रहे हों, उसमें एक छोटी सी भी गलती ना हो। उसके बिहाफ पे भी आपको वहाँ पे ना तो इंटरव्यू के लिए छोड़ते हैं और ना आप इंटर हो सकते हैं। तो DS-160 कंफर्मेशन पेज जो आपको मिलेगा वाया ईमेल, जब आप केस सबमिट करेंगे, DS-160 कंफर्म जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज वाया ईमेल भी आएगा और वहीं पे सिस्टम पे भी मिल जाएगा। आपको वो सेव कर लेना है कंप्यूटर में एक सेफ सी जगह पे, क्योंकि ये अगर आपसे ना मिला तो उस पर आपको बहुत इशू हो सकती है इंटरव्यू के दौरान। थर्ड नंबर पे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जो इसका अब हमें बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदा भी इंटरव्यू के लिए जाता है या किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसका पासपोर्ट उसके पास होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि एक्साइटेड में और कंफ्यूजन में और यानी कि बहुत जल्दी में अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं। तो सबसे यानी कि डॉक्यूमेंट, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे ये है कि पासपोर्ट पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि एक्सपायरी आपने ज़रूर देखनी होती है, कि ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके पासपोर्ट में 6 महीने से कम का टाइम हो, तो आप कोशिश करें उससे पहले पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करें और ओरिजिनल नया पासपोर्ट साथ में लेके जाएं। एक्सपायर पासपोर्ट या जिसकी एक्सपायरी शॉर्ट हो तो आप वो नहीं लेके ना साथ में ला लेके जाएं। अगर वीज़ा विजिटर या वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा भी, आपका पासपोर्ट अगर वो देखें वो एक्सपायर हुआ तो हो सकता है आपका वीज़ा वो कैंसिल कर दे, आपको रिफ्यूज़ कर दे या रिजेक्ट कर दे। चौथे नंबर पे फ़ोटोज़ है, यानी कि यूएस स्टाइल के फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। वो जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त भी आप फॉर्म के साथ तो अटैच कर देते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती और यूएस स्टाइल का वो नहीं होता, तो वो अपलोड नहीं हो पा रहा होता। बार बार आप ट्राइयाँ कर रहे होते हैं तो वो अपलोड नहीं होता, तो उस वजह से भी काफ़ी इश्यूज आती हैं लोगों को। तो कोशिश करें कि जब भी आप किसी से फ़ोटो बनवाएं तो उन्हें बताएं कि हमें यूएस स्टाइल का फ़ोटो
निकलवाना है, और क्योंकि उसमें 2 से 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका ध्यान रखना होता है। एक तो आपकी जब वो फ़ोटो निकालें तो उनको कहें कि वाइट बैकग्राउंड हो। दूसरा ये है कि आपकी फ़ोटो में उन्होंने एडिटिंग नहीं करनी, यानी कि सम टाइम ऐसा करते हैं कि लोगों को कोट, टाई, पैंट पहना देते हैं, और या आपके फेस में थोड़ी-सी सफाई कर देते हैं, दाढ़ी में सफाई कर देते हैं, बाल में सफाई कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपने फ़ोटो में नहीं करनी। जैसे आप हैं, जैसे ही कैमरे से फ़ोटो निकलती है, एज़ इट इज़ वही फ़ोटो आपने बना के साथ में लेके जानी है। कम से कम 2 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। उसी पे, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ पे जब वो फ़ोटो नहीं लेके जाते तो इंटरव्यू के टाइम इतना टाइम नहीं होता। उनसे जब फ़ोटोज़ माँगते हैं तो फ़ोटोज़ उनके पास नहीं होते। तो अक्सर लोगों को या तो रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि आप बाहर जाएँ दोबारा, और फिर वहाँ पे बाहर फ़ोटोज़ का भी कोई सिस्टम नहीं होता, तो आपको दोबारा बाहर आना पड़ेगा, तो काफ़ी इश्यूज़ होती हैं। तो इसलिए इस छोटी-सी चीज़ पे आप अपने लिए ज़्यादा टेंशन इश्यूज़ ना बनाएँ। 2 फ़ोटोज़ आपके पास यूएस स्टाइल के फ़ोटोज़ आपके होने चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि यूएस स्टाइल के फ़ोटोज़ कौन-से होते हैं, तो गूगल मैप लिख लें, तो आपको वो साइज़ बता देंगे कि यूएस स्टाइल का फ़ोटो कैसे होता है। एक और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो है, अक्सर आप मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इनविटेशन के लिए होती आई हुई होती हैं, यानी कि यूएसए से आपको कोई इनविटेशन आया है, मिसाल के तौर पर किसी पेरेंट्स के लिए इनविटेशन आई है उसके बेटे की तरफ से या उसकी बेटी की तरफ से। बेटे की तरफ से तो फिर भी बात चल जाती है, क्योंकि आईडी कार्ड पे, उसके पासपोर्ट पे उसके वालिद साहब का नाम होता है। लेकिन जब बेटी का होता है तो बेटी के आईडी कार्ड में क्योंकि उसके हस्बैंड का नाम होता है, तो उस वजह से उनसे अक्सर लोगों से एफआरसी मांगते हैं, ताकि जो आप लोगों को इनवाइट कर रहा है अपने पेरेंट्स को, उनका रिश्ता यानी रिलेशन उसके साथ मैच कर रहा हो। तो उसको आप कैसे मैच करेंगे, उसके लिए आपके पास एफआरसी होनी चाहिए जो कि नादरा से बनती हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या मैरिज सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला रहा है तो उसके लिए एमआरसी होनी चाहिए, या बच्चों को बुला रहा है तो बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। यानी कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए चाहिए होते हैं जिनके लिए इनविटेशन आई हुआ होता है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए आपके पास। दूसरा ये है कि सम टाइम लोगों से कभी-कभी लोगों से उनके बिज़नेस के बारे में या बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी पूछा जाता है। तो अपने से फॉर सेफ साइड ये अपने साथ ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ ले जाया करें। वो माँगते नहीं हैं, वो आपसे नहीं लेते, लेकिन फॉर सेफ साइड अपने पास साथ लेके जाया करें। हो सकता है अगर आपसे माँगे तो एंड टाइम पे आपको दिखा सकें। तो ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा यूएस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ जब इंटरव्यू का टाइम, एक तो इंटरव्यू का टाइम 5-5, 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने बाद आता है, और इतनी मुश्किल से इंटरव्यू टाइम आता है। जब आप पहुँचते हो और डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होते, तो आपको वापस कर देते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी वीडियोज़ को आगे शेयर करें ताकि किसी के काम आए। बाकी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।